बीपीएसएससी आयोग के अध्यक्ष महोदय जी, माननीय सचिव बीपीएसएससी, माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार नीतीश सरकार जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं कि कम से कम बच्चों का कार्बन कॉपी दे दीजिएगा। नकारात्मक तत्व, जालसाज, चोर, सेटर से बच के रहें, क्योंकि आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देंगे। आप प्रतियोगिता दर्पण को लव लेटर के जैसा पढ़ें। अगर किसी को मंजिल पाने की तलाश हो तो 100 दिन पर्याप्त होता है, क्योंकि 6 घंटा में जब ब्रह्मांड बन सकता है तो 100 दिन में एनसीईआरटी पढ़ा जा सकता है। कोरोना काल में इतने ज्यादा टीचर पैदा हो गए हैं जिन्होंने आज तक किसी परीक्षा का पीटी तक क्वालिफाई नहीं किया है और वो आईएएस बनाने का दम भर रहे हैं। अगर कहीं ये भी यूट्यूबर निकाल लेता कि अगर आप ये पढ़ दिए, ये इसको करने से प्रधानमंत्री बन जाएगा, तो मैं तो जरूर करता। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। बिहार में 2 प्रमुख परीक्षा, बीपीएससी 67वीं और बीपीएसएससी के द्वारा लिया जाने वाला 2213 दरोगा का एग्जाम दिसंबर में नियत कर दिया गया है। आपको बताएं कि आज 67वीं से संबंधित पेपर में भी सूचना दी गई है कि 503 सीट हो गया है। वही बताएं कि 12 दिसंबर को एग्ज़ाम जो है टेंटेटिव है कि हो जाएगा। 26 दिसंबर को संभावना है 2213 दरोगा का एग्ज़ाम भी हो जाएगा। वैसे कैंडिडेट जो कि पीटी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं दोनों एग्ज़ाम के लिए, या फिर जो नए हैं, या फिर जो डिस्क्वालीफाई हुए थे इससे पहले, हमारे साथ है रहमान सर, जो कि पटना के फेमस हैं बीपीएससी, दरोगा और सब अन्य सारे परीक्षाओं के लिए। उनसे हम जानेंगे कि आप पीटी में कैसा परफॉर्मेंस करें, क्योंककि बीपीएससी का 66वीं देखे तो 108 कट ऑफ गया था। तो इसको ध्यान में रखते हुए अब पीटी फुल प्रूफ होना चाहिए। सर, 67वीं आ रहा है परीक्षा 12 दिसंबर को, 503 अभी तक सीट घोषित है, सीट बढ़ेगा भी, लेकिन सबसे बड़ा समस्या बताया जा रहा है कि 3 लाख अपियर कैंडिडेट होंगे परीक्षा में। कितना कट ऑफ जाएगा, कैसे तैयारी करना होगा, कैसे सेलेक्ट होना होगा इसमें? देखिए आदेश बाबू, सबसे बड़ी बात मैं बता दूं आपको कि जब हम लोग तैयारी करते थे तो एक ट्रेंड चल गया था मंडल के बाद। मंडल के बाद ट्रेंड चल गया कि ये जनरल में है, ये ओबीसी में है, ये एससी में है, ये एसटी में है, तो अब लड़के उसी हिसाब से तैयारी करते थे। हम लोग के समय से बात बता रहे हैं। लेकिन अब वर्तमान जो समय आ गई है, वर्तमान समय में चाहे मंडल का हो, मंडल का ना हो, एससी हो, एसटी हो, लड़का हो, लड़की हो, पागलपन के हद जैसा पढ़ रहे हैं। लेकिन पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, तो एक बहुत चीर परिचित अवधारणा थी, कुछ किताबें थी गाइड टाइप की कि उसको एक बार पढ़ लीजिए उस तो आपका हो जाएगा। लेकिन मेरा मानना है कि वैसे अब बीपीएससी की नैया पार होने वाली नहीं है। मैंने इसके पहले वाला भी क्वेश्चन देखा था, उस क्वेश्चन देखने के पश्चात मैं स्पष्ट रूप से बच्चों को यही कहूँगा कि जो 12 दिसंबर को टेंटेटिव डेट बताया है बीपीएससी ने, तो उसलिए आप 9 से 12वीं तक का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करेंट अफेयर्स और सबको जोड़ के, यानी हिस्ट्री तो करंट नहीं होगा लेकिन सारे सब्जेक्ट को करंट के साथ जोड़कर जी तोड़ मेहनत करें। और एक मनोहर पांडे की किताब आती है, मैं मनोहर पांडे को जानता भी नहीं हूँ इसलिए उनका प्रचार नहीं कर रहा हूँ, कि वो चूँकि हम लोग भी बनाए थे, 14,000 आप लोग भी बनाए होंगे, 14,500 क्वेश्चन उसमें है अरिहंत का, तो उसको एक बार बना लें। दूसरी बात कि जितना क्वेश्चंस बीपीएससी ने अब तक लिया है, प्राइमरी टीचर का हो, क्षेत्रीय का हो, प्रखंड कल्याण विकास पदाधिकारी का हो, अलग से हुआ था, या बीपीएससी का हो, उस क्वेश्चन को बना डालें। 2 सेट का प्रैक्टिस प्रतिदिन करें, 2 सेट का प्रैक्टिस। और रही बात करेंट अफेयर्स की, जो कि डिसाइडिंग होता है, तो करेंट अफेयर्स के लिए निश्चित रूप से बच्चों को अच्छी मैगजीन लेनी होगी राष्ट्रीय स्तर की। और मेरे दृष्टिकोण से हिंदी माध्यम में आपको प्रतियोगिता दर्पण और अंग्रेजी में दृष्टि से अच्छा कोई मैगजीन नहीं है। अगर उसके अलावा अगर बच्चा कोई बनी बनाई मटेरियल लेकर पढ़ते हैं तो उनके लिए घातक सिद्ध होगा। और रही बात मैथ की, तो 10 नंबर का मैथ मैंने आज तक कभी नहीं बनाया, क्योंकि हमको आता ही नहीं था, और उस मैथ आता ही नहीं था। जब टिक मारते थे तो मैथ में बी और सी मारेंगे, हमारा भी 5-6 को सही हो जाता था, उनका भी सही हो जाएगा। लेकिन इतना याद रखें कि किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो एससी का हो चाहे जनरल का हो, यह सोच के चले कि 105 प्लस स्कोर करना है तो करना है, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। कैटेगरी की बात न सोचें, केवल सोचें कि 105 प्लस करेंगे तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा। बिहार से संबंधित एक अच्छी किताब इम्तियाज अहमद हो सकते हैं,
मैंने भी लिखा है, मैं कहूँगा तो लड़के बोलेंगे मैं प्रचार कर रहे हैं किरण प्रकाशन से कि सामान्य जो बिहार का सामान्य ज्ञान है अच्छी किताब सबका कलेक्शन करके यानी सबका चोरी करके मैंने उसको कंपाइल किया, अच्छी किताब है, उसको भी देख सकते हैं। लेकिन बिहार को भी बढ़िया से देखें, करेंट को बढ़िया से देखें, एनसीईआरटी पढ़ लें। और मेरे समय में ये अवधारणा थी कि जो लोग लगातार पढ़ते रहता था वह यूपीएससी पीटी के लिए केवल 45 दिन तक हम लोग पढ़ते थे, 45 दिन में हम लोग निकाल लेते थे। तो अभी मैं सिर्फ और सिर्फ यही कहूँगा कि हर चीज़ का परित्याग करके अपने आप को झोंक सकते हो तो झोंक दो, क्योंकि एक तो मौका नहीं मिलेगी, दूसरी सबसे बड़ी बात कि कटअप ज़्यादा चल जाता है, तीसरी सबसे बड़ी बात कि हमारा सिस्टम इतना बढ़िया है कि क्वेश्चन वायरल की सूचना भी हो जाती है। तो तमाम परिस्थितियों से लड़ने के लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, टेक्स्ट बुक बहुत ज़रूरी है, बिहार का अध्ययन बहुत ज़रूरी है, करेंट अफेयर्स का अध्ययन बहुत ज़रूरी है, और सबके लिए ऑथेंटिक पुस्तक होनी चाहिए जिसका अध्ययन करें आप, और डेली कम से कम 2 सेट बनाएं। सबसे बड़ी बात होती है कि सफलता में कि कुछ लड़के ऐसे होते कहते कि ना होगा, नहीं होगा, लेकिन वैसे लड़कों से अलग रहें और सोचें कि अगर हो गया तो क्या होगा, यानी हो जाएगा, यानी सकारात्मक सोच वाले लड़कों के साथ रखें। मैं दावे के साथ कहता हूं कि उनका रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन डेली 2 सेट बनाएं, एनसीईआरटी पढ़ें, टेक्स्ट बुक जो पढ़ना वो पढ़ें, और आपको अच्छी किताबें करेंट अफेयर्स की पढ़ें, अच्छी किताबें बिहार की पढ़ें। मैथ आता है तो अहोभाग, नहीं आता है तो बी और सी मार देंगे। तो लेकिन 105 प्लस का टारगेट बना के चलें, रिजल्ट श्योर है। रही बात 523 अभी जो निकाला गया है तो उसमें अभी डीएसपी का सीट नहीं जोड़ा है, आपका सीट बढ़ेगा, निश्चित रूप से सीट बढ़ेगा, इसमें सीट बढ़ने वाला है। और इतना ज़्यादा सीट जो कि 88 को अभी एसडीएम दे दिया है, 100 प्लस हम डीएसपी का सुनना है, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी उपलब्धि है। एजुकेशन सेवा भी है, सीटीओ भी है। तो ऐसी परिस्थिति में बच्चे को सब कुछ छोड़ के लग जाना चाहिए, सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। सर एक प्रश्न है सर, यूट्यूब पर बड़ा पढ़ाई चलता है सर, यूट्यूब कितना सहायक है तैयारी के लिए? मेरी बात रंजीत कुमार सिंह आईएएस से हो रही थी, तो उन्होंने साफ कहा कि यूट्यूब पढ़ के आप आईएएस नहीं बन सकते हैं। रंजीत को मैं जानता हूँ अच्छी तरह से, बहुत प्रिय है बच्चा मेरा। आज डीएम हो गए हैं, वो भेंट नहीं हुई, शादी में भी उन्होंने हमको नहीं पूछा था, तो खैर हमको लेकिन बहुत करीब हैं। और रंजीत के योग्यता से भी मैं बहुत पूरी तरह से परिचित हूँ। ही इज टू मच डेडिकेटेड पर्सन, और उसका डेडिकेशन का परिणाम था कि ही गोट 49 रैंक्स। और मुझे याद है कि जब रिजल्ट निकला था तो काजीपुर मोड़ पर मैं, कृष्ण मोहन और रंजीत खड़े थे, और मैं जा रहा था तो उसी वक्त पता चला कि रिजल्ट निकल गया है। तो 2 मिनट हम रुके कि हम पहले देख लें, तो पता चला कि 49वां रैंक, और मैंने हाथ मिलाया था, बहुत खुशी हुई थी। और मैं चिल्लाते हुए वहाँ से, ऑलमोस्ट काजीपुर में भी मैं रहता था, मैं गया था कि रंजीत का हो गया, रंजीत का इस हो गया। 49वां रैंक था। हम चाह रहे थे कि 49वां रैंक में निश्चित रूप से बिहार ही मिलेगा, लेकिन गुजरात मिला, लेकिन फिर बिहार में आ गए। बिहार वालों के लिए बहुत बड़ा कल्याण की बात है। रंजीत ने जो भी कहा है कि यूट्यूब के माध्यम से आईएएस किया, यूट्यूब के माध्यम से आदमी चपरासी भी नहीं निकाल सकता है। क्योंकि आपको हम बता दें कि ये कोरोना काल में इतने ज़्यादा टीचर पैदा हो गए हैं जिन्होंने आज तक किसी परीक्षा का पीटी तक क्वालिफाई नहीं किया है, और वो आईएएस बनाने का दम भरते हैं। अगर रंजीत इसमें कह रहे हैं तो कोई गलत नहीं कह रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब आईएएस तो बहुत बड़ी बात बोल दिए। आईएएस तो वैसे ही लड़कों का होता है कि जो कि पागलपन के हद तक गुजर जाते हैं, जैसे रंजीत गुजर गए, मीनू बेटी मेरी हमारी गुजर गई जो आईपीएस बनी, या संजू गुजर गए जो आईएएस बन गए, जो पागलपन के हद, असलम गुजर गया, सादी गुजर गया, बिमलेंदु गुजर गया, आपको ध्रुवकांत ठाकुर गुजर गया, वो लोग पागलपन के हद तक गुजर गया, निकल गया। यूट्यूब से केवल इंटरटेनमेंट का माध्यम बनावे, जब मन बोर हो जाए तो उसका आप बनाएं। हाँ, कुछ क्वेश्चंस दिया जाता है, तो पीटी के लिए कुछ क्वेश्चन देखिए, कुछ क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा तो एक बार रिवाइज करने के लिए देखिए। लेकिन यूट्यूब इंटरटेनमेंट का साधन है, इससे परीक्षा पास नहीं किया जा सकता है। कोरोना की देन है कि आज इतने शिक्षक हो गए हैं, मैं खुद शिक्षक हूं, कि अगर बचा के नहीं थूकोगे तो शिक्षक पर पड़ेगा। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। इसलिए यूट्यूब नहीं, यूट्यूब के साथ साथ आप किताब, टेक्स्ट बुक जब तक नहीं पढ़िएगा तब तक आपकी रिजल्ट नहीं होगी। डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस का कहना 100% सही है कि यूट्यूब से
कुछ भी आदमी नहीं कर सकता है, मैं उसकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ, पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि बच्चा भी बहुत तेज था और पढ़ा भी उसने। अगर ऐसी बात होती तो रंजीत अब हज़ारों बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं, तो यूट्यूब के माध्यम से भी पढ़ाते। हम भी अपना उताइए से उनको तो पेमेंट तो कम से कम मिल रहा है, और पेमेंट मिल रहा है तो उनको कोई दिक्कत नहीं, पढ़ा सकते थे। लेकिन यूट्यूब के माध्यम से सब बच्चों को ये बता दें कि कौन किताब पढ़िए, कौन किताब मत पढ़िए, ये जान जाइए। टेक्निक जान सकते हैं आप यूट्यूब के माध्यम से, लेकिन सफलता प्राप्त कर सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से। मैं बिल्कुल रंजीत के साथ सहमत हूँ, रंजीत ने जो कहा है वो सही है। सामान्य ज्ञान में भी एक रंजीत की किताब आई है, सामान्य ज्ञान में डॉक्टर रंजीत की एक किताब आई है, मैंने देखा है नैनो केबीसी नैनो से, तो मैंने देखा है कि चूँकि रंजीत ने मेहनत बहुत किया है, उसकी मेहनत को मैंने देखा है। गाजीपुर में ही रहते थे, देखा कि 16 17 17 18 घंटा मेहनत करने वाला बच्चा अगर किताब कोई लिखता है और IAS है ऑलरेडी, तो निश्चित रूप से उसने अच्छी किताब लिखा होगा, तो उस किताब को पढ़ा जा सकता है। पढ़ लें, स्टैटिक जीके के लिए जो लोग पढ़ता है उस किताब को लोग पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से फायदा होगा। सर 2213 दरोगा सर, उसका सर 26 दिसंबर 100-110 दिन बचा हुआ है, उसके लिए सर आप क्या बोलेंगे और आयोग से क्या दरख्वास्त करेंगे, दोनों कुछ बताइए सर। देखिए, मैं 2213 दरोगा के बारे में, दरोगा का जब वैकेंसी निकलता है तो हमारा रुआं खड़ा हो जाता है। इसलिए नहीं कि बच्चे एडमिशन लेंगे, इसलिए खड़ा होता है कि पता नहीं क्या है, चूँकि मैं खुद एक पुलिस अफसर का बेटा रहा हूँ। तो मैं दरोगा वालों से यही कहूँगा कि आपने जो पढ़ा है वो पढ़ लिया है, क्योंकि 2213 की एग्जामिनेशन आपको 2014 में जो बहाली हुई थी 167 सब इंस्पेक्टर की, 1717 की बहाली हुई, और 2440 था, 2404 का वैकेंसी हुआ है, उन सबसे ज़्यादा टफ होगा। और लड़के ये सोचते हैं कि हम EBC में, हम SC में, हम ST में, हम जनरल में, हम OBC में हैं, हमारा इतना कटअप जाएगा, हमारा इतना कटअप नहीं जाएगा। तो निश्चित रूप से आपको बता दें कि लड़के ये सोच के रखें कि अगर पास करना है, स्टार लगाना है, तो 75 प्लस 80 से कम किसी भी परिस्थिति में लाने का प्रयास नहीं करें। अगर NCERT उन लोगों ने पढ़ लिया तो अहो भाग, लेकिन अगर किसी को मंजिल पाने की तलाश हो तो 100 दिन पर्याप्त होता है, क्योंकि 6 घंटा में जब ब्रह्मांड बन सकता है तो 100 दिन में NCERT पढ़ा जा सकता है। NCERT पढ़ लें, 4 सेट ले लें, क्वेश्चन बैंक जो दरोगा के लिए निकला है, जिसका ले लें, विद्यासागर का ले लें, संदर्भ का ले लें, केबीसी नैनो का ले लें, किरण का ले लें, किसी का ले, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन 2 से 3 सेट प्रतिदिन बनाएं, टेक्स्ट बुक पढ़ें, करेंट अफेयर्स के लिए बनी बनाई मटेरियल का परित्याग करें, और करेंट अफेयर्स में अगर एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे तो उसके लिए आप प्रतियोगिता दर्पण को लव लेटर के जैसा पढ़ें, क्योंकि प्रतियोगिता दर्पण से एक एक क्वेश्चन को मैंने मिलाया है कि सारा का सारा क्वेश्चन दरोगा में आता है। तो ऐसी परिस्थिति में मैं यही कहूँगा कि 110 दिन, मतलब आप 110 दिन को 6 घंटा में बनने वाले ब्रह्मांड की तरफ लीजिए और पढ़िए। NCERT पढ़ चुके तो कोई बात नहीं, नहीं पढ़े तो एक बार पढ़ लीजिए। आप स्टैटिक जीके की किताब ले सकते हैं, किसी के भी, रंजीत की किताब भी अच्छी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको करेंट अफेयर्स और बिहार को भी गहराई से देखना होगा। करेंट अफेयर्स आपके रिजल्ट को डिसाइड करेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि बच्चे पढ़ने के क्रम में जबकि इतना यूट्यूबर हो गया है, इतना यूट्यूबर हो गया, कोई यूट्यूबर बोलता है कि ये नहीं पढ़े तो ये हो जाएगा, ये पढ़े तो ये हो जाएगा, ये पढ़े तो ये हो जाएगा। अगर कहीं ये भी यूट्यूबर निकाल लेता कि अगर आप ये पढ़ दिए, ये इसको करने से प्रधानमंत्री बन जाएगा, तो मैं तो जरूर करता, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। यूट्यूब के माध्यम से क्वेश्चन बनाएं, टेक्निक लें, मोटिवेट हों, लेकिन पढ़ें, टेक्स्ट बुक प्रैक्टिस करें, डेली प्रैक्टिस करें। नकारात्मक तत्व, जालसाज, चोर, सेटर से बच के रहें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देंगे। और उससे सबसे बड़ी बात कि नियमित रूप से टेस्ट तो अच्छे संस्थान में दे ही, एक सबसे बड़ी बात मैं जो कहना चाहूँगा, वह सबसे बड़ी बात यह कहना चाहूँगा कि आप किसी भी परिस्थिति में माननीय आयोग के BPSSC आयोग के अध्यक्ष महोदय जी, माननीय सचिव BPSSC, माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार नीतीश सरकार जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं कि कम से कम बच्चों का कार्बन कॉपी दे दीजिएगा। इस बार बोलिए आयोग को कार्बन कॉपी देने के लिए। दूसरी बात कि होम सेंटर मत दीजिएगा। तीसरी बात कि आप परीक्षा समाप्त होने के बाद क्वेश्चन दे दीजिए। मैं कहाँ कह रहा हूँ पहले दीजिए, पहले तो
व्हाट्सएप पर आता ही है, लेकिन आप पहले परीक्षा समाप्त के बाद क्वेश्चन दे दीजिए और बीपीएससी के जैसा 7 से 10 दिन के, बीएसएससी भी आपको आंसर शीट जारी कर देती है, 7 से 10 दिन के अंदर आप आंसर शीट जारी कीजिए, किसी भी तरह का लफड़ा नहीं होगा। और अगर सिस्टम चाह जाए कि किसी तरह की लफड़ा नहीं हो तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। लेकिन बच्चे के साथ मेरा सिर्फ और सिर्फ यही है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, बोल देना कि डबल स्टार, तो डबल स्टार उनको मिलेगा। लेकिन पढ़ना पड़ेगा, पागलपन के हद तक पढ़ना पड़ेगा, सेटरों से दलालों से बच कर आना पड़ेगा। आयोग को भी चाहिए कि बच्चों के साथ कल्याण करें, क्योंकि आयोग में जो भी पदस्थापित हैं उनके भी बाल बच्चे हैं और उनके साथ भी इस तरह की समस्या आती है। तो बच्चे बहुत निरीह प्राणी हैं और इनके साथ, इनके जीवन के साथ खिलवाड़ न किया जाए। मैं आपको दिखाऊंगा कागज कि कितने लोगों ने जमीन गिरवी रख के पटना में आए हैं, कितने माँ का जेवर रख के आया है, कितना आपको सूद पर पैसा लेके आया है। बताइए, अगर किसी तरह गुंडागर्दी होती है तो कोड़ फुटेगा नहीं गलत काम करने वालों को। तो निश्चित रूप से बच्चे पढ़ें, पागलपन के हद तक पढ़ें, कैटेगरी छोड़ने की क्या है, लेकिन इतना याद रखें 75 से ज़्यादा और 80 तक किसी हालत में लाने का प्रयास करें। मैथमेटिक्स और रीजनिंग यद्यपि नहीं है आपको प्रारंभिक परीक्षा में, लेकिन मैथ का कुछ क्वेश्चन अगर दे भी देता है तो उसको बनाइए, अगर आता है तो बना दीजिए, नहीं आता है तो बी या सी में से कोई एक मार दीजिएगा। और करेंट अफेयर्स रगड़ के पढ़िए, जम के पढ़िए, लव लेटर के जैसा पढ़िए, लेकिन अच्छी मैगजीन पढ़िए। प्रतिरोध दर्पण इज द बेस्ट फॉर द सब इंस्पेक्टर। तो ये थे रहमान सर, जिन्होंने साफ बताया कि आपको बीपीएससी 67वीं और 2213 दरोगा परीक्षा जो कि पीटी दिसंबर में संभावित है दोनों, उसके लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है। सबसे ज़्यादा जोर सर का था कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको ज्ञान अर्जन करना है और प्रैक्टिस सेट बनाना है। तो इसका आप जो है निरंतर एक शेड्यूल बना के इसका तैयारी करें। एक बार आपकी अगर तैयारी पूरी हो जाती है तो फिर आपको दोबारा किसी भी परीक्षा में इस लेवल में दिक्कत नहीं होने वाला है। तो फुल प्रूफ तैयारी करें। 100 दिन है, 100 दिन काफ़ी होते हैं पीटी के लिए, और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप निकालें पीटी। और जो भी आगे का अपडेट होगा, जो भी आपकी परीक्षा से संबंधित जानकारी होगी, हम देते रहेंगे। रहमान सर हमेशा साथ रहेंगे। हर एक एग्जाम के पहलू को लेकर सब्जेक्ट वाइज क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब की चर्चा बाद में होगी। सब वीडियो आते रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें। हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।